हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चुंबकत्व के अंतर्गत गाउस का नियम। अच्छा, एक और गाउस का नियम आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गाउस का नियम आपने चैप्टर नंबर 1 में विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र से संबंधित आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों, यहां पर विद्युत फ्लक्स नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित आप पढ़ेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित पढ़ेंगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। ये चीज है, दोनों में डिफरेंस। देखिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र से संबंधित है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो गाउस का नियम है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है आप लोगों ने। और ये जो आप पढ़ रहे हो कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ वैद्युत फ्लक्स नहीं है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है। और चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? शून्य होता है। यही चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस। और हाँ, जैसे कोई बच्चा है ना इसके पहले का वीडियो देखना चाहता है तो हम हर वर्ष बच्चों एक प्लेलिस्ट बनाते हैं और उस प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। देखिएगा कथन क्या कह रहा है भाई। कथन ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। अर्थात मैं यदि आपसे कहता हूं कि एक छोटा सा सूत्र रूप आपसे यहां पे, तो भाई चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके। और बंद पृष्ठ है बच्चों, तो ये आपका हो गया V, ठीक है, डॉट ds एक अल्प पृष्ठ होता है, लेकिन हम समाकलन कर देते हैं तो एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए बताता है। और इसका जो वैल्यू है वो शून्य होगा। यही आपका बच्चों गाउस का नियम है। किससे संबंधित? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, चुंबकत्व से संबंधित, ठीक। इसका हमको गणितीय व्याख्या करना है। क्या करना है? गणितीय व्याख्या। हेडिंग लगाएंगे गणितीय व्याख्या। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं भाई, ठीक, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समय देना होगा। गणितीय व्याख्या, गणितीय व्याख्या। चलिए, बढ़िया से थ्योरम करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले अपन को क्या लेना? चुंबकत्व। चुंबकत्व का मतलब है भैया, चुंबकत्व है क्या? किसी वस्तुओं में, है ना, किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो चुंबकत्व कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा। क्लियर भाई, जब हम चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तभी तो उसमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, क्योंकि बोला क्या गया है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, ये चुंबकीय फ्लक्स है क्या? चैप्टर नंबर 6 में पहला लेक्चर जब आप पढ़ोगे चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत, लंबवत, समझिएगा, लंबवत जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, लंबवत बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, लंबवत जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी टोटल संख्या, किसी भी पृष्ठ से लंबवत, है ना, जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी, पृष्ठ है इसके लंबवत जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि एक समान हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे बच्चों यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हो जाए, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो वो आपके चुंबकत्व का एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र नजर आया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहां पर हम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक अल्प पृष्ठ नहीं, पहले एक बंद पृष्ठ बना लो, बंद पृष्ठ में एक अल्प पृष्ठ बना लेना। तो एक हम बच्चों यहां पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये आपका बंद पृष्ठ है। क्या हो गया? एक बंद पृष्ठ है।
इस बंद पृष्ठ के अंदर एक हम अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। क्या बोल देते हैं? एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। ठीक, एक अल्प पृष्ठ। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा बच्चों? तो इसका एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश की बात करते हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र का, हर एक पृष्ठ का एक एरिया वेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि लंबवत होता है बच्चों, लंबवत होता है। इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका बताता है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ का एरिया वेक्टर हो गया बच्चों। ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, बोर्ड एक पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा। पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा। फिलहाल इतना क्लियर है कि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है, कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसमें एक बंद पृष्ठ S है, एक बंद पृष्ठ S है। इसको छोटे छोटे पृष्ठों में हम क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स यदि आपको समझ में नहीं आया तो समझिए कुछ भी आप लोग नहीं समझ पाओगे। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब यह होता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपको नहीं पता तो फिर आप लोग चुंबकीय फ्लक्स का मतलब नहीं समझ पाओगे। यानी कोई बंद पृष्ठ है, वहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी जा रही हैं, लंबवत, इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं, लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी टोटल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्लियर सर? ओके। तो हम माना मानते हैं प्यारे बच्चों कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र V है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र V है। ठीक, जिसमें एक बंद पृष्ठ S की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है भाई, हमने कल्पना कर लिया, एक बंद पृष्ठ S की हमने कल्पना कर ली। ठीक है, बंद पृष्ठ S को, बंद पृष्ठ S को छोटे छोटे अवयवों में विभक्त किया जा सकता है, अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, विभक्त किया जा सकता है। ठीक, तो हमने एक अल्प पृष्ठ हमने भाई माना, एक अल्प पृष्ठ डेल्टा S है, माना एक अल्प पृष्ठ डेल्टा S है। चाहे आप लोग बच्चों क्षेत्र सदिश लगा सकते हो, यहां पर भी आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि क्षेत्र सदिश हमेशा है ना, इसलिए हम यहां पर वेक्टर फॉर्म ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। डेल्टा S है, जिससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। देखो भाई, यदि मैं विद्युत फ्लक्स बोला हूं ना तो ध्यान रखिएगा, है ना, यदि मैं विद्युत फ्लक्स बोला हूं तो ध्यान रखिएगा वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। चुंबकीय फ्लक्स यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। क्या लेकर चलना पड़ेगा बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या रहेगी, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बच्चों? देखिएगा, डेल्टा फाई M। ये डेल्टा क्यों लगा रहे हो भाई? ये डेल हम पढ़ते हैं, है ना, एक क्षेत्र अवयव की बात करते हैं, एक छोटा सा अवयव है, इसलिए इसको हम डेल पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अल्प के लिए है। अब देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, कितनी रेखाएं हैं
यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है और कितने एरिया से होकर जा रहा है, क्योंकि परिभाषा ये है कि लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है और कितने एरिया से होकर जा रहा है, डेल्टा एस, ठीक है। कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और कितने एरिया से होकर जाता है बच्चों, ये टोटल जो है ना दो चीजों पर निर्भर करेगा, कितनी चुंबकीय क्षेत्र है और कितने एरिया से होकर जा रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स। जी हां, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप लोग बड़े प्यार से, ज्यादा है ही नहीं है, 2-3 मिनट और आप समय दे दोगे ना, चुंबकीय फ्लक्स आपका खत्म, ठीक है। ये एक अल्प पृष्ठ से है बच्चों, एक अल्प पृष्ठ से है, हम संपूर्ण पृष्ठ से हम गुजार देंगे, संपूर्ण पृष्ठ से, क्या बोलेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ, देखिएगा अब संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, फिर से बोल रहा हूं कि वैद्युत फ्लक्स बोल रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी कहीं पे, कुल चुंबकीय फ्लक्स। अरे भाई पूरा अभी इसके पहले विद्युत फ्लक्स तो ही चल रहा था, चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा सा टेढ़ा होते जा रहा है सर, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स देखिएगा, नजर लगाइएगा, कुल की बात की जा रही है, यानी ये कुल चुंबकीय फ्लक्स। देखो मैं मानता हूं कि एक बंद पृष्ठ है, उसके छोटे छोटे पृष्ठ होंगे और छोटे छोटे पृष्ठ का जो छोटे छोटे पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स है वो डेल्टा एम है, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए डेल्टा एम है छोटे छोटे पृष्ठ को, यदि हम पूरे को जोड़ दें तो समीशन लगाते हैं सिग्मा। ये किसकी बात की जा रही है, सभी की बात की जा रही है, जो छोटे छोटे आप लोग अवयव मानकर चल रहे हो उनका जो फ्लक्स है टोटल योग करेंगे तो सभी का निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ओके सर। अब देखिएगा सभी की बात की जा रही है, सभी की बात की जा रही है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग डेल्टा फाई इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू कहां से निकालोगे, तो यहां पर देखना थोड़ा सा, यदि हम बैक चलते हैं, ये देखो यहां पर हम समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों, समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 से इसका वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि समीशन लगा हुआ है ना, संपूर्ण के लिए बात की जा रही है, समीशन लगा हुआ मतलब संपूर्ण के लिए बात की जा रही है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो v डॉट डेल्टा एस, ठीक है, ये लोग लगा सकते हो, क्लियर, ये आपका फाई एम हो गया, ठीक। अब इसको आप समीकरण 2 दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके लिए, सभी के लिए, टोटल के लिए बात कर रहे हैं, इसका मान कितना होगा, v डॉट डी एल। ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी, ए डॉट का मतलब होता है ए बी, यानी ए वी कॉस थीटा, लेकिन यहां पर कॉस थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये थीटा बराबर 90 डिग्री कैसे हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये किसके किसके बीच होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। अच्छा एक चीज और है सर, यहां पर थोड़ा सा आप डेल्टा एस लेकर चल रहे थे और यहां पर आप डी एल कर दिए, तो यहां पर थोड़ा सुधार कर लो, है ना, यहां पर डेल्टा एस ही लेकर चलो तो अच्छा रहेगा, डेल्टा एस, है ना। और यहां पर भी सर डेल्टा एस नहीं लिया आपने तो हम मानते हैं गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तो ये डेल्टा एस, ठीक, ओके सर। तो यहां पर भी आप लोगों को लेना पड़ेगा v डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री। ये जो कॉस 90 है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र
जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर एक बंद पृष्ठ हो गया, उसके एरिया वेक्टर के बीच का कोण है चुंबकीय क्षेत्र बी व के एकांक सदिश के बीच कोण है। ठीक, अब आप लोगों को इतना तो क्लियर है कि cos 90 का मान कितना होता है, शून्य होता है। cos 90 का मान शून्य होता है। cos 90 का मान b डॉट डेल्टा s बराबर शून्य। क्यों? क्योंकि cos 90 बराबर शून्य होता है। cos 90 बराबर कितना होता है, शून्य होता है। cos 90 का मान शून्य तो शून्य। अच्छा, इसलिए समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसलिए हमारा ये देखिएगा प्रूफ हो गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई एम जो फाई एम है वो समीशन सभी के लिए, ठीक है, v डॉट डेल्टा एस, ठीक है, v डॉट डेल्टा एस इसका वैल्यू शून्य होता है। अच्छा सर, आपने यहां पे ये चीज ले रखा है ds, डेल्टा एस की जगह क्या ds लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बहुत आसान है, बस उसको आप लोग लिख लो कि यदि क्षेत्र अवयव अल्प हो, क्या लिखोगे? इसको आप समीकरण 3 दे दो तो क्या लिखोगे? यदि क्षेत्र अवयव, यानी जो अल्पांश आपने ले लिया है, क्षेत्र अवयव अत्यंत अल्प हो, अत्यंत क्या हो बच्चों? अल्प हो। यदि क्षेत्र अवयव अत्यंत अल्प हो तो समीकरण 3 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चा, चलो, मतलब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि फाई एम समाकलित रूप v डॉट डी एस, एक अल्पांश के लिए बात की, बराबर कितना आ गया? 100। जी हाँ भाई, ये आपका आ चुका है ना, गाउस का नियम। क्लियर है यार, आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक, ओके, चलो यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास में आप लोग गाउस के नियम को कंप्लीट कर लिए होंगे। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए लगते हैं। प्रॉपर तैयारी करना है, शिव सर को सपोर्ट करना है तो एक छोटा सा अमाउंट दे करके आप लोग प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पैर भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।